Hi everyone, I am Achal and welcome back to a brand new vlog. I hope you all are doing well, you all are fine. So I am a 2027 JEE aspirant, currently a 11th grade student. So this vlog is going to be a study vlog. Let me tell you all what all I did in last 2 or 3 weeks. So this was my birthday month also, मतलब हाँ अगस्त में ही मेरा बर्थडे आता है, बट आई ऑलवेज से कि आई डोंट हैव अ बर्थडे मंथ, क्योंकि अगर बर्थडे मंथ की स्टार्टिंग में आता है ना, तो बर्थडे मंथ वाले इन्जॉयमेंट की फीलिंग तो ले नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे ही कंसिडर करती हूँ कि मेरा कोई बर्थडे मंथ है नहीं। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो आई गेस ये जुलाई में मैंने लास्ट वीक में वीडियो शुरू की थी आफ्टर गेटिंग माई फ़ोन, न्यू फ़ोन। तो मेरे को पापा ने बर्थडे गिफ्ट में दिलवाया था। सो द फर्स्ट क्लिप इंट्रो में जो आपने क्लिप देखी थी, तो मैंने ना अपनी फ्लैट की दो जो मेरी फ्रेंड हैं छोटी छोटी, उनके साथ शूट की थी। मतलब मैं ना कैमरा वगैरह टेस्ट कर रही थी अपने न्यू फ़ोन का। तो बस फिर हमने मज़े मज़े में ये वीडियो बनाई थी, एंड एक्चुअली ये 7-8 मिनट की ना पॉडकास्ट टाइप वीडियो बन गई थी, बहुत लंबी सी। एंड वो बहुत प्यारी भी है, तो मेरे फ़ोन में अभी भी सेव पड़ी है। तो मेरे पास कोई इंट्रो वगैरह नहीं था, तो मैंने सोचा चलो वही वाली वीडियो डाल देती हूँ मैं इंट्रो के लिए। एंड देन उसके बाद उस दिन मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे नया फ़ोन मिला था। फिर अगले दिन मैं पढ़ रही थी मैथ्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मैं कर रही थी, क्योंकि आई गेस मेरा टेस्ट वगैरह था क्लास में। अब ये मत बोलना कि मैं बार बार आई गेस वगैरह क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर 3-3 हफ्ते की मेरे पास क्लिप्स पड़ी रहेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा ना मैंने कब क्या पढ़ा था। तो हाँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही थी, क्योंकि यार देखो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हार्ड चैप्टर भी है, मतलब उसमें इतने ज़्यादा फार्मूलाज हैं, और कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होगा, क्या क्या होगा ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो एक्चुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया। मतलब अगर मेरी मैथ वाली कॉपी जिसमें मैं अपने क्वेश्चंस वगैरह बना दूँ, तो वो उठा के भी देखेंगे ना, तो मोस्टली जगह पे ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के तो मैंने काफ़ी मॉड्यूल के क्वेश्चंस 2-2 बार बनाए हैं। एंड देन जो लेक्चर्स मैंने लिए थे रिविजन लेक्चर्स वगैरह, उसके भी क्वेश्चंस वगैरह। तो ट्रिग्नोमेट्री के तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। एंड ऑल्सो पता है, मैथ्स तो अब डेली ही मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे मैथ्स वाले सर ने बोला था कि एक महीने में एटलीस्ट 300 पेज हम लोग को सम्स बनाने हैं, मतलब एक दिन में 15 से 20 पेज। एंड वो चेक भी करते थे, और जो नहीं करता था भाई, जो डांट पड़ती थी ना, मैंने सिर्फ एक दिन नहीं किया था और मेरे को बहुत डांट पड़ी थी। तो उसके बाद से तो मैं करती हूँ। मतलब उस दिन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर वगैरह गई थी, बट एक्सक्यूज़ दे के कोचिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, डांट तो वैसे भी पड़नी ही है। तो बस वही सब फिर डीपीपी करते करते ना, रात में उस दिन मैं भजन भी सुन रही थी कृष्ण जी के, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये सब करना। और रात में अकेला अकेला भी लग रहा था, 2:30-3 बजे मेरे को, आई डोंट नो उतने ही बज रहे होंगे। तो यही सब मैंने कर लिया था, क्योंकि गाने सुनना मुझे देखो ज़्यादा पसंद नहीं है ना। मैं हिंदी सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ, ना इंग्लिश सॉन्ग्स। ऐसा नहीं है मुझे गाने भी नहीं आते, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा गाने आते हैं। मेरे सामने कोई भी गाने का नाम लो, मैं गाने लगती हूँ, क्योंकि थोड़ा मोड़ा रील्स वगैरह से याद हो ही जाता है। बट आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ सॉन्ग्स। मैं नहीं सुनती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ भजन ही सुनती हूँ, नहीं। जब मेरा मूड करता है तो मैं कुछ भी सुन लेती हूँ, जब मेरा भजन का मन करता है तो मैं भजन सुनने लगती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे सॉन्ग सुनने चाहिए, तो मैं सॉन्ग्स वगैरह सुन लेती हूँ। बाकी हाँ, उसके अगले दिन मैं अपनी टेबल वगैरह साफ़ करी थी, क्योंकि यार मेरी स्टडी टेबल इतनी ज़्यादा गंदी पड़ी थी। भाई की बुक्स, फिर मेरी कॉपी एंड ऑल, देन पेंसिल एंड ऑल, तो सारी मिट्टी मिट्टी जम गई थी। एंड काफ़ी 2-3 दिन से मैंने अपनी टेबल साफ़ भी नहीं की थी। तो बस वही सब क्लीन किया। एंड ऑल्सो मैं ना खाना अपना वहीं बैठ के खाती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अपना सारा काम अपनी स्टडी टेबल पे ही करती हूँ। तो वहाँ पे बस फिर बहुत ज़्यादा मतलब घी वगैरह बहुत कुछ हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे मैं खाना वगैरह खा के उठी थी ना। तो मैंने सोचा अब लगे हाथ ना टेबल वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। एंड देन टेबल वगैरह साफ़ करके मैं सो गई थी। फिर मैं दोबारा से पढ़ने बैठी, एंड गेस व्हाट, मैं क्या पढ़ रही थी? ट्रिग्नोमेट्री। मुझे ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कुछ था ही नहीं उन 10-15 दिन मेरी ज़िंदगी में। तो बस एक्चुअली पता है, ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए भी पढ़ रही थी क्योंकि ना मेरा एक टेस्ट भी था, क्लास टेस्ट 100 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री का। वो अलग बात है भाई, वो बहुत गंदा गया था, मतलब उसके मार्क्स आई गेस हमारी टीचर देना भूल गई हैं। तो मुझे पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। पर वो जो पेपर था ना, देखो उसमें मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते थे। तो वो मैंने ना लास्ट से करना शुरू किया था। बट मैं फर्स्ट पेज पे 4-5 मुझे क्वेश्चंस आते थे, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई थी। 1 घंटा ख़त्म हो गया था, इसलिए मेरा पूरा पेपर भी नहीं हुआ था। एंड हाँ, 1-2 मैंने तुक्के भी मार दिए थे, तो नेगेटिव भी लगी जाएगी, बाकी मार्क्स वगैरह तो नहीं आए उस टेस्ट के। एंड देन नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी भाई। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना बीच में 2 हफ्ते के लिए। मतलब मेरे बर्थडे पे भी मैंने ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया था, मतलब फ्रेंड्स के साथ किया उस टाइम पे तो किसी को नहीं फील होता है, बट फैमिली वगैरह के साथ भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो मैंने छुट्टी भी की थी उसके चलते 3-4 दिन की। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा वर्क वगैरह पड़ा था कंप्लीट करने के लिए। तो एक्चुअली ये चीज़ अच्छी है मेरे फ्रेंड्स की, कि जैसे ही ये क्लास ख़त्म होती थी, वो लोग घर जाने तक का वेट नहीं करते थे कि घर जाके आराम से भेजेंगे, नहीं। जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, वो उसी में मेरे को वर्क भेज देते थे। तो मैं तुरंत के तुरंत सारा का सारा वर्क कंप्लीट कर लेती थी।
तो मेरा वर्क ना पेंडिंग नहीं रहा था इसके चलते। और फिर ना कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह और ये जो केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है, मतलब वो लिखते लिखते ही ना रिवाइज वगैरह हो गया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तो मैंने काफ़ी क्लासेस अटेंड ही नहीं की थी, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लासेस, बट स्टिल कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस में से बन रहे थे। क्योंकि यार पता नहीं क्यों कॉन्सेप्ट बस मुझे ना नोट्स लिखते लिखते ही समझ आ गया था। एंड देन जब एक्सरसाइज वगैरह की तो बस एक दो चीज़ों में डाउट था, वो क्लियर हो गया था उसके बाद। एंड साथ साथ में ना मैं वेडनेसडे का सीज़न 2 भी देख रही थी, या फिर सीज़न 1, नहीं आई गेस मैं इस टाइम पे सीज़न 1 देख रही थी, क्योंकि सीज़न 2 तो उस टाइम तक आया नहीं था। तो सीज़न 1 मैंने पहले भी देखा है, बट यार 2-3 साल पहले देखा था तो भूल गई थी क्या क्या ज़्यादा हुआ था। तो बस एक बार ही देख लिया था। एंड देन मेरा बर्थडे वाला दिन, मेरा भाई सीरियसली मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आया था ना, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई थी। मतलब मैं मस्ती में बोलने लग रही थी कि काश मुझे इतनी सारी कोई चॉकलेट्स दे दे, इतनी सारी कोई चॉकलेट्स दे दे, मज़ा आ जाएगा। और मुझे पता नहीं था इसने कब में ये सब लेके आया वो। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरा बर्थडे 2 अगस्त को था एंड आज 15 अगस्त है। ओके हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। हाँ, तो अभी भी मेरे पास चॉकलेट्स पड़ी है। मतलब मैं ना पहले बहुत ज़्यादा खाती पीती थी यार, और अब मैं मतलब बहुत कम खाती हूँ। मतलब लास्ट बर्थडे में को जितनी भी चॉकलेट्स मिली थी 3-4 दिन में सब सफाचट। एंड इस वाले बर्थडे की चॉकलेट्स अभी भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। मतलब हाँ, ज़्यादा मीठा देख देख के मेरा भी खाने का मन नहीं करता, तो 2 दिन में एक चॉकलेट फिनिश करती हूँ, ऐसे करके मैं कुछ करती हूँ। बाकी उसके बाद मैंने एक स्टडी विद मी लाइव वगैरह चलाई थी। पता नहीं क्यों बस मुझे बहुत ना ऐसे चाइनीज़ टाइप गर्ली बनने का मन कर रहा था यार। मैंने चाइना में किसी लड़की की स्टडी लाइव लगाई थी। मतलब हाँ यार, वो लोग ना बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा चलो उसकी वीडियो लगा लेते हैं, क्या पता मैं भी पढ़ लूँ। पर ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ आधे घंटे तक वैसे हुआ था, फिर मैं इधर उधर हो गई थी। हाँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू गाइज वांट कि मैं एक ऐसा चैलेंज करूँ, स्टडी लाइक अ चाइनीज़ स्टूडेंट फॉर अ डे और फॉर अ वीक, लाइक फॉर अ वीक इट वुड बी बेटर। जो भी आप लोग को अच्छा लगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हाँ, आप लोग कमेंट नहीं भी करोगे तब भी आई एम थिंकिंग कि ये चीज़ तो मेरे को बनानी है, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से ज़्यादा मन है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से मेरा मन है। बाकी हाँ, उसके बाद बर्थडे के बाद तो मैंने 3-4 दिन व्लॉग वगैरह नहीं किया। अगेन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं बेड में पड़े रहती थी, तो पढ़ाई तो बहुत कम ही की थी मैंने। एंड मेरा एग्ज़ाम वगैरह भी आ रहा था, तो यार काफ़ी दिक्कत हुई थी। मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो क्या ही बोले। बट हाँ, ये रिसेंटली 1-2 दिन पहले का ही व्लॉग है, तो उसमें मैं दोबारा से, अब तो इसमें पता है मैं डेली डेली 3-3 4-4 सब्जेक्ट पढ़ रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह आ रहे थे ना। एंड देन ये वाली जो बालकनी में बैठ के पढ़ रही थी, मुझे याद है मैं मोशन इन प्लेन का लेक्चर ले रही थी PW से। वो अलग बात था, 8 घंटे का लेक्चर था, 3 घंटे देख के मैंने उसको अभी भी पेंडिंग रखा हुआ, इतना टाइम हो गया है। यार मैं क्या करूँ यार, मेरा पता है फिज़िक्स पढ़ने का मन ही नहीं करता, और मेरे फिज़िक्स में मार्क्स भी नहीं आते हैं। केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे से बन जाती है कॉम्पेटिवली, पर फिज़िक्स में तो मेरे सामने लाइक 75 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन फिज़िक्स के होते हैं, और मैं वो क्वेश्चन को देखते ही रह जाती हूँ। 8-9 क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनते। तो बस वही मैं कंसंट्रेट करने का ट्राई कर रही थी बालकनी में बैठ के। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज वगैरह, मतलब मोशन इन प्लेन का प्रोजेक्टाइल और ट्रेजेक्टरी तक तो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया था। बट उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था कि मैं लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ लेती हूँ, तो एग्ज़ाम में उसके भी तो क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा। बट लॉज ऑफ मोशन के भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बने थे, मतलब। बट हाँ, लॉज ऑफ मोशन के स्टिल क्वेश्चन बन गए थे कंपेरेटिवली। मोशन इन लॉज इन क्या बोल रही हूँ, मोशन इन प्लेन, हाँ, मोशन इन प्लेन के मुकाबले लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस बन गए थे। बट हाँ, उस दिन 3 घंटे फिजिक्स बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ मैंने पढ़ी थी। मतलब लिख रही थी, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, अच्छे से लेक्चर वगैरह देख रही थी, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था। एंड लकीली उस दिन ना कोई भी आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं थी रोड पे, काफ़ी ज़्यादा शांति शांति वाला दिन था। एंड देन थर्सडे भी था, मेरी छुट्टी भी थी, तो प्लस पॉइंट बहुत आराम से, मतलब थकी वगैरह भी नहीं थी मैं। बाकी हाँ, पिछले 3 या फिर 2 हफ्ते में मैंने यही सब किया है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। मैंने सब कुछ बता दिया, लाइक मैंने क्या क्या किया था। बोरिंग तो नहीं लगा होगा, बाकी लगा हो तो आई एम सो सॉरी। बाकी बाय बाय, आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। आई गेस चाइनीज़ वाला स्टडिंग लाइक ए चाइनीज़ स्टूडेंट ही लेके आऊँगी। आप लोग सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।